नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहने वाले हैं, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहता है। वो ये है कि डबल एक्सपोज़र कैसे यूज़ करें, किस तरह से डबल एक्सपोज़र को बनाया जाए। बिकॉज़ तो डबल एक्सपोज़र के थ्रू आप मूवी के पोस्टर्स बना सकते हो, बहुत कुछ ऐसे बनते हैं डबल एक्सपोज़र में। तो मैक्सिमम आप देखोगे ना, तो डबल एक्सपोज़र का जो काम है वो मूवी पोस्टर डिज़ाइन में बहुत यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन राइज़ होता है मेरे से कि डबल एक्सपोज़र को हम लोग सर किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं डबल एक्सपोज़र को बनाने के लिए। तो चलिए सीधा चलते हैं आज के टॉपिक में कि डबल एक्सपोज़र को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डबल एक्सपोज़र फ़ोटोशॉप में कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो डबल एक्सपोज़र बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग को सिर्फ डबल एक्सपोज़र में सिर्फ ये आप रखो कि डबल एक्सपोज़र मैक्सिमम जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें मास्किंग बहुत यूज़ होते हैं। मास्किंग एंड देन ब्लेंडिंग ऑप्शन बहुत यूज़ होते हैं हमारे डबल एक्सपोज़र में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट आप कोई भी ऐसा कुछ इमेज ले लो, तो आप कलरफुल इमेज ले लो। तो दो तरीके, या तो आप ब्लैक एंड वाइट में भी बना सकते हो या फिर कलर्ड वाले इमेज पे भी बना सकते हो। तो मैंने मान लो ऐसे कुछ इमेज ले लिए जो फेस है, इवन दो आप एनिमल पे भी बना सकते हो। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप किस तरह से डिज़ाइन बनाना चाहते हो और किसके ऊपर बनाना चाहते हो। तो ये मैंने ले लिया कोई कैरेक्टर और फेस। तो अभी जैसे मैंने इसे सिलेक्ट कर रखा है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में चला जाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाके सिंपल सा आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्शन आपको कुछ इस तरह से ले लेने हैं। सिलेक्शन लेने के बाद आपको क्या करना है, सीधा जाना है यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क पे। तो आप सिलेक्ट एंड मास्क पे जब भी आप जाओगे यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा रिफाइन हेयर के ऑप्शन आ रहे हैं। आप हेयर एंड तो रिफाइन हेयर को आप क्या करो, क्लिक कर दो कुछ इस तरह से। तो मुझे बिकॉज ऑफ बहुत थिन हेयर्स हैं तो उसको भी मुझे सेलेक्ट करने हैं। तो आप कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो एंड देन थोड़े से रेडियस वगैरह इंक्रीज़ करके आप ओके को क्लिक कर दो यहाँ पे। तो आफ्टर दैट जब सिलेक्शन हो जाए तो आप यहाँ पे मास्क को क्लिक कर दो। तो एक बार मास्क हो जाए यहाँ पे, देन मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लेयर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने एक लेयर क्रिएट कर दिया एज अ बैकग्राउंड बीजी लेने के लिए। तो अब यहाँ पे मेरे आ गए हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जे कर देता हूँ, मीन्स एक और कॉपी ले लेता हूँ एंड देन इसके बीच में मैंने बैकग्राउंड को रख दिया। ये एज अ बैकअप मैं अभी रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ एक इमेज जो मुझे चाहिए, यहाँ पे इमेज। तो मैं यहाँ पे मैंने ले लिया कुछ इस तरह की इमेज ले लिया मैंने एंड देन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं यहाँ पे जहाँ पे मुझे चाहिए। तो आपको करना क्या है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने हैं एंड देन यहाँ पे सेट कर लो एंड देन आप थोड़ा ओपेसिटी कम कर दो यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे चाहिए होगा, जैसा मुझे चाहिए मैंने वैसा यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है कुछ इस तरह से। अब एक बार ये हो जाए तो आप यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर आप ले सकते हो, लाइक स्क्रीन वगैरह आप ले सकते हो एंड देन 0 कर दो, मीन्स ओपेसिटी मैं 100% कर देता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट कुछ इस तरह से आप ले लो, दोनों आइज़ के बीच में आप इसे एडजस्ट कर लो कुछ ऐसा। तो मैंने थोड़े से एडजस्ट कर दिए, दोनों आइज़ के बीच में थोड़ा सा बेटर आ रहे हैं, फेस के बीच में आना चाहिए। तो ये हो जाने के बाद आप क्या करो, अब इस लेयर को आप सिलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे चले जाओ, ब्लैक एंड वाइट आप ले लो यहाँ पे क्लिक एंड देन यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट ले लेना है एंड देन ब्लैक एंड वाइट में यहाँ पे जाकर आपको ले लेना है डार्कर। तो आपको थोड़े बहुत डार्क कलर यहाँ पे मिल जाएंगे, थोड़े से आप कलर को ट्विक कर सकते हो डार्क कलर को। तो ये ठीक है एंड देन क्लोज कर दो आप डार्क लेने के बाद। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लो एंड देन इसके नीचे कर दो। न्यू लेयर लेकर आप क्या करो, इसे ऑल्ट प्रेस करो एंड देन ऑल्ट प्रेस करके आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, मीन्स इसको एज अ मास्क कर लेना। बिकॉज मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस चीज़ को मैं रिमूव करूँगा। मैंने यहाँ पे मैं ब्रश टूल में जाता हूँ एंड देन थोड़े से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट के थ्रू ब्रश को कम कर देता हूँ, थोड़े से रेडियस कम कर देता हूँ एंड देन आप यहाँ पे क्या करो, थोड़ा फ्लो एंड देन ओपेसिटी करके थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर दो, राइट। थोड़ा सा एजेस को मैं सिर्फ इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़े बहुत जो इरेज करने हैं, थोड़ा बिल्डिंग के साइड में आप थोड़ा सा इरेज कर दो, ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, बस थोड़े बहुत इरेज करने हैं मुझे कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ तक मैंने थोड़े बहुत इरेज कर रखे हैं, बस इतना ही चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं। तो कुछ इस तरह से मैंने इरेज कर दिए दोनों तरफ बिल्डिंग्स के साइड में। ग्रे कलर को मैं कर देता हूँ वाइट कलर फिल।
तो आप यहाँ पे क्या करो, इस ग्रे कलर की जगह वाइट कलर फिल कर दो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाने हैं एंड देन आपको इस लेयर में वाइट कलर फिल कर दो, बिकॉज आपको सिर्फ इसके अंदर पे ही, इस कैरेक्टर के अंदर में ही मुझे ब्लेंडिंग करने हैं। तो यहाँ पे आप वाइट कलर ले लो एंड देन थोड़े से इरेज कर दो कुछ इस तरह से। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्ट कर लो जिसमें मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, क्लिक करके जो मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट लिया था, अब जाकर मुझे यहाँ पे लेने हैं लेवल्स में। तो आप लेवल्स में चले जाओ एंड देन थोड़े से ट्विक करो लेवल्स को। मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट चाहिए ज़्यादा, तो कुछ इस तरह से कॉन्ट्रास्ट में ले पा रहा हूँ इसके ऊपर। कुछ इस तरह से आप कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ कर लो जितना भी आपको चाहिए होगा। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट को कुछ इस तरह से ऐड कर दिया है। कॉन्ट्रास्ट ऐड कर लेने के बाद आप इसको क्लोज कर दो एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या करो, ब्रश लेके थोड़ा सा और अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो यहाँ पे ब्लैक। अगर आपने यहाँ पे वाइट लिया है तो यहाँ पे ब्लैक लेकर थोड़े से आप और भी अच्छे से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको थोड़े से कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा चाहिए तो आप ले सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैंने थोड़े यहाँ पे मैंने ले लिए कुछ ऐसा सी। तो ये हो जाने के बाद थोड़ा सा, बिकॉज मुझे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे क्रिएट करना था तो मैंने ले लिया। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर थोड़ा सा यहाँ पे हेयर के ऊपर थोड़े बहुत और कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकते हो, थोड़े से ऐसे। तो जहाँ पे थोड़े बहुत चाहिए आप इस तरह से ऐड कर सकते हो कुछ ऐसा। एंड देन अगेन इसके ऊपर क्या करो, आप सीधा यहाँ पे चले जाओ एंड देन कर्व मिलेंगे, कर्व के थ्रू थोड़े से आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़े बहुत आप इंक्रीज़ करो, थोड़ा लाइट एंड देन डार्क में थोड़ा सा आप चले जाओ कुछ इस तरह से। तो आई थिंक ये ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। ओके, उसके बाद आप इस लेयर को सिलेक्ट कर लो, फ़िल्टर में जाओ एंड देन यहाँ पे आप कैमरा रॉ फ़िल्टर आप अप्लाई कर दो। बिकॉज कैमरा रॉ फ़िल्टर में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इमेजेस को जब भी आप देखोगे, ओके, तो आप यहाँ से थोड़ा सा बेसिक में जाकर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे लाइक क्लैरिटी, आप थोड़ा सा और क्लैरिटी आप ले सकते हो कुछ ऐसे। एंड देन डिज़ल थोड़े बहुत आपको और कॉन्ट्रास्ट वगैरह चाहिए आप ले सकते हो। टेक्सचर वगैरह थोड़े अच्छे से आप ले लेना है यहाँ पे, सी कुछ ऐसे वाइब्रेंस करना है, थोड़ा सा और लेकर ओके क्लिक कर दो। तो आपको थोड़ा सा और वाइब्रेंस वाले थोड़े से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे इरेज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट सिलेक्ट कर लेने हैं और ये एरिया को थोड़ा सा मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इरेज करना है। तो आप सिलेक्ट करो एंड देन थोड़े बहुत आप क्या करो, यहाँ से इरेज करना स्टार्ट कर दो। तो मैं थोड़ा सा वाइट कलर पे जाकर थोड़ा सा कुछ इस तरह से हल्का सा क्लिक 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 करके आप ले सकते हो कुछ ऐसे। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको जो इमेज दिख रहे हैं इस इमेज के ऊपर आप क्या करो, यहाँ पे फिर से चले जाओ एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे थोड़ा सा क्लिक कर दो एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्राइटनेस एंड देन कॉन्ट्रास्ट आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो कुछ ऐसा, सी। तो मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को अप्लाई कर दिया यहाँ पे थोड़ा विजिबल होने के लिए कुछ इस तरह से। अब ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सीधा चले जाना है एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर अगेन क्लिक करो एंड देन यहाँ पे मैं जाकर मैं अप्लाई कर देता हूँ कलर लुकअप। तो आपको कलर लुकअप ले लेने हैं यहाँ से एंड देन कलर ग्रेडिंग आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कर लो। तो मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ कि कौन सा कलर लुकअप बेस्ट है यहाँ पे। तो आई थिंक ओके, तो कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं बहुत इजी वे में ब्लेंडिंग ऑप्शन के थ्रू एंड देन डबल एक्सपोजर इफ़ेक्ट। तो ये रहा डबल एक्सपोजर का इफ़ेक्ट कि किस तरह से आप डबल एक्सपोजर को क्रिएट कर सकते हो। मैं फिर से एक सेकंड टेक्निक भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने फॉक्स के इमेज को ले लिया है एंड देन मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ डबल एक्सपोजर। तो फॉक्स को सिंपली आप सेलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे आप चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे जाकर आपको करना क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाने हैं एंड देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एक बार हो जाए तो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक कर दो, बिकॉज मुझे थोड़े से हेयर एंड फर को भी, जो हमारा है फर उसे भी सिलेक्ट करना है। तो एक बार रिफाइन एज हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा आपको क्या करना, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, सी, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओगे तो आप एक एक फर को ईजी वे में देख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट एंड देन थोड़े से एज को लेकर ओके क्लिक कर दिया। एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद आप इसको मास्क कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो मास्क हो जाने के बाद आप क्या करो, अगेन एक न्यू लेयर ले लो, यहाँ पे नीचे में रख दो एंड देन यहाँ पे मैं इस पर कलर फिल कर देता हूँ कुछ इस तरह से। कलर फिल हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं कुछ लेकर आ जाता हूँ, कुछ इस तरह की इमेज को मैं लेकर आ जाता हूँ
एंड देन यहाँ पे मैं लेकर आ जाता हूँ ऐसा, जहाँ पे भी आपको अप्लाई करने हैं आप वहाँ पे लेकर आ जाओ कुछ ऐसे ऊपर के लेयर पे। ओके सॉरी, आपको ऊपर के लेयर पे लेकर आने हैं, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ऊपर के लेयर में आप कुछ ऐसे ले लेना। ओके, तो कुछ इस तरह से कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एंड देन यहाँ पे आपको जाकर ले लेने हैं कर्व। नीचे आपका डार्क कलर होता है, लेकिन आपको यहाँ पे फर्स्ट जाने के बाद आप यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओ एंड देन यहाँ पे आप फर्स्ट देख लो यहाँ पे कि कौन सा ब्लेंड ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे जाना है एंड देन आपको यहाँ पे स्क्रीन को ले लेना है। तो स्क्रीन लेने के बाद आपको करना है क्या है, आप फिर से यहाँ पे आ जाओ, बिकॉज मुझे यहाँ पे जाकर कर्व क्रिएट करने हैं। तो डबल क्लिक करो एंड देन थोड़े से डार्क कलर आप यहाँ पे ले सकते हो कुछ इस तरह से। सी, तो मैंने थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ पे ले लिया है एंड देन आप देख सकते हो डबल एक्सपोजर हमारा थोड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे आ गए हैं। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप डबल एक्सपोजर करके आप यहाँ पे इस तरह से आप अपनी इमेज को क्रिएट कर सकते हो डबल एक्सपोजर के थ्रू। ओके, तो ये था मेरा सेकंड टेक्निक जो मैंने बना के अभी आपको दिखाया है। एक और थर्ड टेक्निक है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। कभी भी आप ले रहे हो डबल एक्सपोजर तो आपको अलग करने पड़ेंगे फोरग्राउंड को बैकग्राउंड से। अभी यहाँ पे आप क्या करो, सिंपली आप चाहो तो क्लिक कर दो एंड देन आप सिलेक्शन ले सकते हो हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से। ओके, तो एक बार जब हमारा सिलेक्शन हो जाए यहाँ पे सी, देन उसके बाद आप सिलेक्ट एंड मास्क में चले जाना। सिलेक्ट एंड मास्क को क्लिक कर दो तो आपको कुछ इस तरह से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पे आप हेयर भी ले लो, यहाँ पे रिफाइन हेयर ले लो, बिकॉज हेयर्स वगैरह है यहाँ पे, तो आप हेयर ले लो। एंड देन थोड़े बहुत मैं कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे एंड देन ओके को क्लिक कर दो। सी, एंड देन यहाँ पे आपको करना क्या है, एक मास्क अप्लाई कर दो कुछ इस तरह से। तो आपको फर्स्ट काम तो ये हमेशा कर लेने हैं, यहाँ पे आप आ जाओ एंड देन आपको जो इमेज इसके ऊपर अप्लाई करने हैं आप उसे लेकर आ जाओ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, तो मैं कुछ इस तरह के इमेज को लेकर मैं आ जाता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप जहाँ पे भी आपको चाहिए आप ले लो कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आपको ले लेने हैं यहाँ पे एंड देन आप देख सकते हो थोड़ा ओपेसिटी कम करके या फिर ब्लेंड करके कि आपको कहाँ पे चाहिए। तो बेसिकली मुझे कुछ इस तरह से चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया है अपनी इमेज पे एंड देन अगेन ज़ीरो पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन अभी के लिए मैं हाइड कर देता हूँ। आफ्टर दैट अगेन तो आपको सिलेक्ट कर लेने हैं फर्स्ट इस इमेज को एंड देन यहाँ पे आपको जाकर ले लेना है ब्लैक एंड वाइट। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप यहाँ पे ले रहे हो तो ये आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है कुछ भी चीज़, बिकॉज ऑफ सिर्फ एक ही रीज़न है यहाँ पे हाईलाइट नहीं होने का, वो है हम लोगों का ये ग्रे कलर में है। तो आपको ये क्या करना है, ग्रे को इमेज पे चले जाओ, मोड आप चेंज कर दो। आपको यहाँ पे RGB ले लेने हैं। जैसे ही आप यहाँ पे डोंट मर्ज कर दो, आप फर्स्ट RGB में कन्वर्ट कर लोगे अपने इमेज को, उसके बाद आप इजी वे में वर्क कर सकते हो। यहाँ पे ये इमेज लेने के बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको एक काम करना है कि आपको सिंपल सा इसे सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे जाकर आप ब्लैक एंड वाइट को थोड़ा और डार्क में आप ले लो। ओके, एक बार डार्क ले लेना एंड देन क्लिक कर देना, बिकॉज इसके नीचे वाले लेयर के ऊपर ही मुझे अप्लाई करने हैं, तो इसके लिए आपको ये ले लेने हैं। एंड देन अगेन आप एक काम और कर लो, यहाँ पे सॉलिड कलर में जाओ एंड देन समथिंग कुछ ऐसा कलर में फिल कलर ले लेता हूँ एंड देन नीचे में आप रख दो, बिकॉज मुझे बैकग्राउंड चाहिए होगा। ओके, उसके बाद आपको कुछ ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, ये हो जाने के बाद आप थोड़ा सा इस चीज़ को आप हाइड कर दो। ये हो जाने के बाद आपको जस्ट इसके बैकग्राउंड में आपको एक वाइट कलर फिल करने, बिकॉज मुझे उसके साथ मर्ज करना है अपने बैकग्राउंड को जो मुझे इसके ऊपर अप्लाई करने हैं डबल एक्सपोजर में। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया एंड देन न्यू मैंने यहाँ पे एक लेयर ले लिया है एंड देन बिल्कुल सेंटर में मैंने सिलेक्शन लिया एंड देन शिफ्ट F6 प्रेस करके मैं 40 पिक्सल मैंने लेकर इसमें वाइट कलर फिल कर दिया, सिंपल कुछ ऐसा। तो आपको फर्स्ट काम तो ये कर लेने हैं कि एक बैकग्राउंड में वाइट कलर आप फिल कर दो एंड देन आफ्टर दैट आप चले जाओ अपने सिलेक्शन में इनेबल कर लो। तो ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जाने हैं एंड देन यहाँ पे आपको जाकर ले लेना है। तो यहाँ पे मैं जाके इस बार लेता हूँ डार्कन कलर में ले लेता हूँ, बिकॉज दो तरह के लाइट्स होते हैं, एक हार्ड लाइट एक देन सॉफ्ट लाइट होता है। तो आप डार्कन कलर पे चले जाओ एंड देन डार्कन पे जाकर आप कुछ इस तरह से ब्लेंड कर सकते हो जो मुझे यहाँ पे चाहिए था। अगर आपको थोड़े बहुत और स्प्रेड कराने हैं या फिर रिमूव करने हैं तो आप सिलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे ब्रश टूल में जाकर आप चाहो तो आप यहाँ पे जाकर इरेजर टूल में थोड़े से आप इसे रिमूव कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो रिमूव करके भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कुछ ऐसा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे डबल एक्सपोजर को भी ले सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे रख कर मैंने डबल एक्सपोजर को कुछ इस तरह से मैंने फिट कर लिया है जैसा मुझे चाहिए था। तो मैंने यहाँ से कुछ इस तरह से डबल एक्सपोजर के अकॉर्डिंग इमेज को फिट कर लिया है
कुछ ऐसा। आप चाहो तो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो मैंने फिर से क्लिक किया, यहाँ पे आप इमेज सेलेक्ट कर लो यहाँ पे फर्स्ट, एंड देन मैं यहाँ पे जाकर मैंने फिर से यहाँ पे कर्व ले लिया है, एंड देन कर्व में आप जाकर थोड़े बहुत कुछ इस तरह से आप ले सकते हो। तो कुछ ऐसा आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। इवन दो बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करने हैं तो डिफरेंट बैकग्राउंड आप यहाँ पे ले सकते हो। अपने अकॉर्डिंग कोई भी बैकग्राउंड आप चूज़ कर सकते हो जैसा आपको चाहिए होगा। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे डबल एक्सपोजर के थ्रू कुछ इस तरह से मैंने बनाया है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक डबल एक्सपोजर के थ्रू। तो मैं चाह रहा था कि थोड़े डिफरेंट टेक्निक से आपको बताऊं कि किस तरह से आप डबल एक्सपोजर यूज़ में ले सकते हो। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग फोटोशॉप के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।